हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार लाइब्रेरी की क्लास में। तो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरी क्लास का आज दूसरा दिन है और हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन 50 महत्वपूर्ण सवाल जो कि बिहार लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जो कि आपके तैयारी में काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया था किसने दोस्तों? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। डॉक्टर रंगनाथन को प्रथम सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए का विचार किससे प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, डॉक्टर रंगनाथन को प्रथम सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए का विचार प्राप्त हुआ था उनके भूतपूर्व पहले के प्राध्यापक थे बी रॉस से। उनके प्राध्यापक बी रॉस से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, डॉक्टर रंगनाथन ने किस वर्ष 5 सूत्रों को मार्गदर्शक क्रांति के रूप में प्रदर्शित किया था? डॉक्टर रंगनाथन ने 5 सूत्रों को किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो 1931 ईस्वी में। सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? प्रथम सूत्र के अनुसार सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए? किसी शहर या कस्बे का केंद्र है। तो किसी शहर या कस्बे का जो केंद्र होगा वहीं पे आसानी से लोग पहुंच सकते हैं कहीं से भी। तो ये सबसे उपयुक्त स्थान है पुस्तकालय की स्थापना के लिए। द्वितीय सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले के अनुसार पुस्तकालय अधिनियम पारित करना किसका कर्तव्य है? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले इसके अनुसार पुस्तकालय अधिनियम पारित करना कर्तव्य किसका है दोस्तों? ये कर्तव्य है सरकार का। अधिकाधिक पाठकों को अल्पतम व्यय पर सर्वोत्तम पाठ सामग्री उपलब्ध कराना या ग्रंथ चयन का सिद्धांत किसने दिया था? कम कोस्ट पर अधिक पाठकों को पाठ सामग्री उपलब्ध करवाना किसका है दोस्तों? अधिकाधिक पाठकों को अल्पतम व्यय पर सर्वोत्तम पाठ सामग्री उपलब्ध कराना, ये मेलविल डेवी का कथन है। तृतीय सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन सी प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है? प्रत्येक पुस्तक को पाठक कब मिलेगा? जब मुक्त प्रवेश प्रणाली होगी, जब सारे लोग आसानी से पुस्तक के पास पहुंच सकें। जैसे मॉल में कपड़ा लोग देखने जाते हैं, सामान देखने जाते हैं, उस तरह से। भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 से 20 नवंबर। भारत में पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया दोस्तों? 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, चतुर्थ सूत्र के अनुसार पाठकों का समय बचाने के लिए कौन सी वर्गीकरण और सूचीकरण संहिता अधिक उपयुक्त है? पाठकों का समय बचाने के लिए वर्गीकरण संहिता और सूचीकरण संहिता सबसे उपयुक्त है। करेंट क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ये दोनों क्या है दोस्तों? सबसे उपयुक्त है। अगला, पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तक के 4 घटक तत्व क्या क्या हैं? भवन, पुस्तकें, पाठक और कर्मचारी। अगला, डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथालय में संग्रह एवं भंडार की वृद्धि की तुलना किससे की है? डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथालय में संग्रह एवं भंडार की वृद्धि की तुलना किससे की है? शैशव विकास से। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नीचे आ गया है, सी ऊपर चला गया है। तो ग्रंथालय में संग्रह एवं भंडार की वृद्धि की तुलना 2 तरह की वृद्धि होता है दोस्तों। एक दोनों का नाम क्या है? एक है प्रौढ़ विकास और एक है शैशव विकास। तो संग्रह एवं भंडार कहेंगे तो ये है शैशव विकास। अगला, डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतों पर चिंतन कब शुरू किया? डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतों पर चिंतन शुरू किया दोस्तों। कब? 1924 में ब्रिटेन जब ये गए भ्रमण के लिए, लाइब्रेरी के भ्रमण के लिए, वहाँ से शुरुआत की। अगला, द्वितीय सूत्र के सफल कार्यान्वयन के लिए किन 4 स्तंभों का सहयोग आवश्यक है? सरकार, पुस्तकालय, प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारी तथा पाठक। तृतीय सूत्र के सफल कार्यान्वयन के लिए किन 4 स्तंभों का प्रयोग आवश्यक है? सरकार, पुस्तकालय प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारी तथा
पालन नहीं, क्या होगा? पाठक। ये पालन हटा के क्या करना है? पाठक। अगला, वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम सबसे पहले किस देश में और कब पारित हुए? इंग्लैंड 1850 में। वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम सबसे पहले किस देश में और कब पारित हुए दोस्तों? इंग्लैंड में पारित हुए। कब? 1850 में। अगला, F.W. ड्यूरी के ग्रंथ चयन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त ग्रंथ प्रदान करना। F.W. ड्यूरी के ग्रंथ चयन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त ग्रंथ प्रदान करना। पंचम सूत्र, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था यानी कि जीव है। यहाँ पे होगा पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है का मुख्य आशय है। मुख्य आशय क्या है? मुख्य आशय क्या है दोस्तों? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इसका मतलब है कि इसका हो जाएगा पुस्तकालय अपने घट को पुस्तक पाठक कर्मचारी के साथ निरंतर विकास करता है। जीव की तरह पुस्तकालय की तुलना जीव से की गई है। जैसे जीव विकास करता है उसी तरह से पुस्तकालय का विकास क्या है? निरंतर क्या होता है? विकास करते रहता है। प्रथम सूत्र, पुस्तकें उपयोग के लिए के अनुसार रैकों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, रैकों की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए इतना में पाठक का हाथ आसानी से पहुंच सके। इस सूत्र को द्वितीय सूत्र का पूरा कहा जाता है। द्वितीय सूत्र का पूरा कहा जाता है तृतीय सूत्र को। द्वितीय सूत्र क्या है? प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। तृतीय सूत्र कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। तो द्वितीय सूत्र है जो तृतीय सूत्र का क्या है? पूरक है। चतुर्थ सूत्र के अनुसार पुस्तकों को आदान प्रदान के लिए वर्तमान सूची प्रौद्योगिकी युग में किसका प्रयोग किया जाता है? बारकोड का। किसका प्रयोग किया जाता है? बारकोड का। चतुर्थ सूत्र के अनुसार पुस्तकों के आदान प्रदान के लिए वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में किसका प्रयोग किया जाता है? बारकोड का। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों ने क्या स्थापित करना चाहिए? 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में क्या स्थापित करना चाहिए दोस्तों? क्या स्थापित करना चाहिए? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, एक नगर केंद्रीय पुस्तकालय। 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में क्या स्थापित करना चाहिए? एक नगर केंद्रीय पुस्तकालय। 1 लाख। तृतीय सूत्र के अनुसार पुस्तकालय प्रचार के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने किसके माध्यम का उपयोग करने का सुझाव दिया? तो पुस्तकालय प्रचार के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने कहा था कि कथा कीर्तन के माध्यम से पुस्तकालय का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, ना ही मोबाइल था, बस समाचार पत्र था। लेकिन डॉक्टर रंगनाथन सुझाव दिए कि किसके माध्यम से प्रचार करना चाहिए? कथा कीर्तन। क्योंकि कथा कीर्तन में से प्रचार करने से हर कोई लाइब्रेरी के बारे में जानेगा। पंचम सूत्र के अनुसार जीवन तंत्र में विकास के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? जीवन तंत्र में विकास के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? शैशव विकास तथा प्रौढ़ विकास। पाठकों को पुस्तकालयों तक सीधी पहुंच प्रदान करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? पाठकों को पुस्तकों तक सीधी पहुंच प्रदान करने वाली प्रणाली कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है मुक्त प्रवेश प्रणाली, जहाँ से आसानी से लोग पहुंच सके। मुक्त प्रवेश प्रणाली मतलब जैसे मॉल। द्वितीय सूत्र के अनुसार पाठकों का क्या कर्तव्य है? पाठकों का कर्तव्य क्या क्या है दोस्तों? पुस्तकालय के नियमों का पालन करना ये पाठकों का कर्तव्य है। पुस्तकों को गलत स्थान पर न छिपाना, न चोरी करना, ये पाठक का कर्तव्य है। कर्मचारियों के साथ से अच्छा व्यवहार करना, ये सभी पाठक का कर्तव्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किस सूत्र के उपसूत्र के रूप में कर्मचारियों को के समय को बचाए का उल्लेख किया जाता है? समय की बचत, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, किस में है? चतुर्थ सूत्र। टाइम बचाने के बाद हो गया चतुर्थ सूत्र में। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसने की? स्थापना किस वर्ष हुई? सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में दोस्तों हंटर कमीशन का गठन किया गया। कब किया गया? 1882 में किया गया। किस आयोग को रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1902 में।
भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1902 में। इसको कहा जाता है रैले कमीशन। किस विश्वविद्यालय आयोग 1917 के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय आयोग 1917 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एमी सैडलर। ये क्वेश्चन है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एमी सैडलर। किस आयोग ने विश्वविद्यालय ग्रंथालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा है? ये फोर कहाँ से आ गया? फोर यहाँ पर नहीं रहेगा। किस आयोग ने विश्वविद्यालय ग्रंथालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा है? विश्वविद्यालय का हृदय किसने कहा दोस्तों? ये कहा है राधाकृष्णन आयोग ने। विश्वविद्यालय ग्रंथालय को विश्वविद्यालय के हृदय कहा है राधाकृष्णन आयोग ने कहा है। लाइब्रेरी को हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कहा गया है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ने पुस्तकालयों के लिए संस्था के कुल बजट का कितना प्रतिशत या प्रति छात्र कितना रुपए देने की संतुति की है? मतलब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, उसने कहा है कि यूनिवर्सिटी को लाइब्रेरी को कुल बजट का कितना, यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय को कुल बजट का 6.25% खर्च करना चाहिए, देना चाहिए, और 40 रुपये प्रति छात्र। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 1948-49 ने पुस्तकालयों के लिए संस्था, मतलब जो संस्था है, जो कॉलेज है या फिर जो यूनिवर्सिटी है, उसके कुल बजट का 6.25% और प्रति छात्र 40 रुपये प्रति छात्र के अनुदान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मुदालियर कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 को किस अन्य नाम से भी जाना था? मुदालियर कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा 1957 में गठित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा 1957 में गठित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। यूजीसी ग्रंथालय समिति 1957 ने प्रत्येक छात्र पर कितने रुपए और प्रत्येक शिक्षक पर कितने रुपए के हिसाब से अनुदान का आकलन करने की संतुति की। मतलब हर कोई जो था वो अपना अपना हिसाब से बताया कि इतना रुपये आप खर्चा करिए। तो इसमें कहा गया कि यूजीसी ग्रंथालय समिति था जो कहा कि 15 रुपये प्रति छात्र और 200 रुपये प्रति शिक्षक के हिसाब से क्या करिए आप अनुदान दीजिए, सुझाव दिया। भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति को भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सिन्हा कमेटी किसके नाम से जाना जाता है? सिन्हा समिति के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री को समिति को किस नाम से जाना जाता है? सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति को किस नाम से जाना जाता है? सिन्हा समिति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बी ऊपर नीचे चला गया, सी ऊपर चला गया, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, जो कि बी की जगह पर रखा गया है, सिन्हा समिति। अगला, फैजी ग्रंथालय समिति, फैजी ग्रंथालय विकास समिति 1939 ने किस प्रांत में पुस्तकालय को विकसित करने की योजना प्रस्तुत की है? मद्रास प्रांत। फैजी ग्रंथालय विकास समिति जो कि किससे जुड़ा हुआ है? मद्रास प्रांत से जुड़ा हुआ है। 1940 में इसको पुस्तकालयों को विकास करने की योजना प्रस्तुत की, कहाँ से? मद्रास प्रांत से। अगला, शिक्षा आयोग 1964 से 66 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिक्षा आयोग 1964 से 66 को कोठारी कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। कोठारी कमीशन कब? शिक्षा आयोग 1964 से 66। राजा राजमोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान ट्रिपल आरएलएफ की स्थापना किस वर्ष की गई?
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान 53 आरएलएफ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1972 में की गई। 1972 में अगर रहेगा ज़्यादा, अगर आप पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 22 मई 1972। ये 1972 1772 में राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 200 वर्ष बाद इसका स्थापना किया गया था। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति नेपलिस को तैयार करने के लिए 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति नेपलिस तैयार करने के लिए 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय। कौन थे? डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय। ग्रंथ निक्षेप डिलीवरी बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पारित हुआ? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब आया था दोस्तों? ये आया था 1954 में। कब आया था? 1954 में आया था। 1954 में आया था। और ये किस 51 से 56 था? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना। किस आयोग ने सर्वप्रथम स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रमों को 3 वर्षीय रखने पर जोर दिया? स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रमों को 3 वर्षीय रखने पर जोर दिया? शैडलर कमीशन। कौन? स्नातक मतलब 3 वर्ष का स्नातक शुरू किया, करवाया, जोड़ दिया कौन? शैडलर आयोग। अगला, यूजीसी ग्रंथालय समिति 1957 ने नए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को पुस्तकें संग्रह हेतु कम से कम कितने रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की घोषणा की? यूजीसी ग्रंथालय समिति 1957 ने नए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को पुस्तकें संग्रह हेतु कम से कम कितने रुपए का अतिरिक्त अनुदान देने की संस्तुति की? 3 लाख रुपए। कितना दोस्तों? 3 लाख रुपए। अगला, तमिलनाडु ग्रंथालय पुनर्गठन समिति 1974 के संस्तुति के परिणाम स्वरूप किस पद का सृजन किया गया? जिला पुस्तकालय अधिकारी। क्या? जिला पुस्तकालय अधिकारी। दोस्तों यहाँ पे हम एक सी मिस्टेक पर ध्यान नहीं दिए। टाइपिंग में सी की जगह बी हो गया, बी की जगह सी हो गया। इसको अगला बार ध्यान देना होगा। अगला, सारा में सी हो गया। किस पुस्तकालय ने भारत के ज़्यादातर राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस समिति ने है जो मतलब अधिकतर राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम के लागू होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए? इसको बोलते हैं सिन्हा समिति के द्वारा प्रयास किया गया। किसको? सिन्हा समिति। अगला, बोर्ड घोषणा पत्र बोर्ड डिस्पैच किस वर्ष जारी हुआ? बोर्ड डिस्पैच बोर्ड घोषणा पत्र हुआ दोस्तों 1854 में। कब जारी हुआ? 1854 में। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की घोषणा किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की घोषणा कब किया गया? 1986 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1986 में। ऑप्शन नंबर डी। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई? यूजीसी की स्थापना की गई राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर। राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर की गई। किसका? यूजीसी की स्थापना किया गया। 1953 में स्थापना की गई, लेकिन ये इसको रूल बना करके यूजीसी का एक्ट पारित करके मतलब इसको 1956 में मुख्य रूप से कहीं 1956 में आता है। ये 1953 है, इसकी जगह पर 1956 में भी आता है। तो 1956 में इसको संसद में पारित करके बनाया गया था। तो यह भी याद कर रखेंगे क्या कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी? राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1940 के अध्यक्ष कौन थे, जिसे भोरे समिति के नाम से जाना जाता है? मतलब हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1940 के में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे जिसे भोरे समिति कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जे भोरे। क्या होगा? डॉक्टर जे भोरे। 1981 में आयुर्विज्ञान ग्रंथालयों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किस गठित समिति का नाम क्या था? आयुर्विज्ञान ग्रंथालयों की समिति का अध्ययन करने के लिए गठित समिति कौन था?
संकलन समिति। कौन था? संकलन समिति। हाँ, किस आयोग ने यह संतुति दी कि जिस शैक्षणिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय न हो उसे मान्यता बिल्कुल न दी जाए? ये किसके द्वारा कहा गया था? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया था कि जिस शैक्षणिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय न हो उसे मान्यता बिल्कुल न दी जाए। इसके द्वारा पुस्तकालय के इम्पोर्टेंस को बढ़ावा दिया गया। तो दोस्तों बिहार लाइब्रेरी क्लास का आज दूसरा वीडियो था। दूसरा वीडियो दोस्तों आज यहाँ पे 2 चिन्ह लगा हुआ है, दूसरा वीडियो है। और आगे भी इस तरह से बिहार लाइब्रेरी के जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपके लिए 50-50 क्वेश्चन का सीरीज़ आते रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।